आज हम पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही तार के बीच चुंबकीय बल। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, ठीक है। इससे लास्ट लेक्चर का कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, उसके बाद इस डेरिवेशन को हम स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए कैसे हो रहा है। इस लेक्चर को जो डेरिवेशन करने के लिए इसको समझना जरूरी है, ठीक है। क्या है, धारा की दिशा में अपने दाहिने हाथ को धारा की दिशा में अपने दाहिने हाथ को ऊपर करिए, धारा इधर जा रहा है, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो इसको ऐसे घुमाकर उस तरफ घुमा दीजिए। कैसे, धारा के दिशा में अपने दाहिने हाथ को ऐसे कर दीजिए, धारा ऐसे जा रहा है तिरछा। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है तो उसको अपने हाथ को ऐसे करके उधर घुमा दीजिए, तो अंगूठा बताएगा मैग्नेटिक फोर्स, ये बल का डायरेक्शन। इसमें बल डायरेक्शन ऊपर नहीं है, पीछे है, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, इस धारावाही तार की खुद की लंबाई, खुद का धारा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसी और का। अगर ऐसा कंडीशन बनता है, खुद का धारा, इसकी खुद की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड किसी और का, उस केस में होता है इस पर एक बल लगेगा। कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि ये लगा रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी जो वीडियो देखा उसमें बताया गया है कि दो समान किसी तार में मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं इस डेरिवेशन का। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो तार है ऐसे नॉर्मली, ठीक। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट मान लेते हैं I1 है और इसमें मान लेते हैं I2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल d। क्या कह रहा है ये डेरिवेशन, कि दो तार समांतर है आमने सामने, ठीक है। इसमें करंट फ्लो अगर हो रहा है तो क्या ये एक दूसरे पर कोई बल लगाएंगे, ये एक दूसरे पर क्या कोई बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए बात करते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट, इस अभी जो जस्ट बताए थे कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलता है, ठीक है। इस वीडियो में ऐड हो गया होगा, या मैंने लास्ट लेक्चर में इसको अच्छे से बताया है। फिर भी समझा देते हैं कि कैसे निकलता है। मान लीजिए कोई धारावाही तार है, ऐसे कोई धारावाही तार है और किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो इस पर जो बल लगेगा तार पर वो कैसे लगता है, धारा की दिशा में हाथ करते हैं दाहिने हाथ को और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मोड़ते हैं तो अंगूठा बताता है फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ से मैंने फोर्स बता दिया। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि एम्पियर ने अपना एक नियम दिया था कि यदि कोई तार है ऐसे तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मुझे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसका फार्मूला होता है, अगर इसमें करंट I है तो B = μ0 I अपान में 2πr। इस तार से r दूरी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कोई भी तार, ये मार्कर भी मान लीजिए तार है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इससे इस डिस्टेंस पर, इतने डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस अगर d है चाहे r कुछ भी लीजिए, तो फार्मूला क्या होगा, μ0 I, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, और अपान में 2πr। चलिए 2 पॉइंट्स हो गया, जान गए हम। दो तीन चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट से जो कि यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। ये है एम्पियर का परिपथ का नियम। तो इस तार को ये हो गया फर्स्ट करंट I1, ये हो गया I2। इसका अगर नामकरण कर देते हैं अच्छा रहेगा। ये हो गया AB, ये हो गया CD, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं आराम से। हम लिखेंगे एम्पियर के परिपथ के नियम से अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो d दूरी पर भी इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर असर दिखा रहा होगा, और इसमें करंट है तो इस d दूरी पर भी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी अगर किसी तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है इससे कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, कुछ दूरी पर क्या, हर एक पॉइंट पर रहेगा, यहाँ भी बहुत अनंत दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है। मुझे केवल d डिस्टेंस तक बात करना है कि क्या कोई मैग्नेटिक फील्ड है। तो बात करते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। क्या था, इसका नाम है 1, इसका नाम 2, I1 I2 है। तो इस तार का d डिस्टेंस पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 बात करते हैं। B1 बात करें या तो AB करते हैं, B1 सही। B1 क्या होता है, μ0 I, इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1। तो
I1 अपान में 2 पाई r, दूरी कितनी है, d है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई d, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह इस तार का भी चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ होगा, सभी तरफ होगा। तो अब B2 की बात करते हैं, क्या हो जाएगा म्यू नॉट, कितना करंट है I2 और डिस्टेंस कितना है 2 पाई डी, इक्वेशन हो गया 2। अब बात करते हैं इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जान गए कि इस तार का मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर है, इस तार का भी मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर है, लेकिन इस पर क्या है, क्रॉस है कि डॉट, इस पर क्या है क्रॉस की डॉट, ये चेक करते हैं। अब जरा ध्यान देखते हैं, अगर कोई चीज़ अंदर जाती है तो हम जानते हैं कि क्रॉस होता है, कोई चीज़ बाहर आती है तो हम जानते हैं कि डॉट होता है। और किसी तार का अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लीजिए इस तार में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो अपने दाहिने हाथ को सिंपली उठाइए, धारा की दिशा में अंगूठा कर दीजिए और अपने चारों उंगली से इसको पकड़ लीजिए। धारा की दिशा में अंगूठा करिए पहले ऐसे, और इसको बस पकड़ लीजिए। तो ये 4 उंगलियां बता रही हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 घूम रहा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, इस AB धारावाही तार में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम अपने दाहिने हाथ को ऐसे उठाएं, अंगूठा किए धारा की दिशा में और इसको ऐसे पकड़ें। जब इसको पकड़ेंगे तो ये इस साइड, इसके इस साइड, राइट साइड अंदर जा रहा है, यानी क्या है क्रॉस। इस तार के इधर का पूरा एरिया क्या होगा क्रॉस, और इधर से घूम कर बाहर आ रहा है, मतलब इधर क्या होगा डॉट। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको इधर की बात करना है, यानी ये अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, तो हम कहेंगे इस तार पर, इस वायर पर क्या है क्रॉस। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं, दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में कर दिए ऐसे, और इसको पकड़ने की कोशिश किए तो ये अंदर गया तो मतलब इन साइड, मतलब क्या होगा क्रॉस, और इधर से बाहर आएगा डॉट। लेकिन इधर मुझे कोई नीड नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ दिए। अब बात करते हैं, यानी कि ये I1 करंट, ये AB धारावाही तार इस पर क्रॉस दे रहा है, इस बंदे पर असर डाल रहा है। अब बात करते हैं क्या CD भी इस तार पर असर डाल रहा है, क्यों नहीं डालेगा। इधर बात करते हैं, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में किए, अब इस वायर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको जब पकड़ेंगे तो इस साइड क्रॉस, ये पूरा एरिया क्रॉस हो गया इसके, और इसके अंदर से जो बाहर आएगा वो है क्या है ये डॉट, यानी कि इसके ये पूरा एरिया क्या हो गया डॉट। देखिए दाहिने हाथ से अंगूठा ऊपर किए, ये हो गया क्रॉस, इसके इधर क्या हो गया डॉट, यानी कि ये तार इस धारावाही तार पर जो चुंबकीय क्षेत्र छोड़ रहा है अपना, वो है क्या डॉट। यहाँ तक एकदम क्लियर है। ठीक है, इस तार का मैग्नेटिक फील्ड B1 ये है, और ये क्या दे रहा है क्रॉस। इस तार का मैग्नेटिक फील्ड क्या है B2, और ये क्या दे रहा है डॉट। इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इस तार पर, इन दोनों तार पर कोई क्या बल कार्य कर रहा है, क्यों नहीं कार्य करेगा। चलिए लिखते हैं, फॉर्मूला याद है ये वाला, क्या था F = जो इसका बात किए थे थोड़ा देर पहले, ILB sin थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब किसी तार पर फोर्स लगता है तो इस तार का खुद का करंट, खुद की लंबाई पर मैग्नेटिक फील्ड किसी और का, और जो थीटा होता है वो L और B के बीच का एंगल है, L और B के बीच का एंगल है। तो यहाँ पर देखिए L क्या है, ये लंबाई लेते हैं L, कैपिटल L लेते हैं यहाँ तक, और ये भी हो जाता है L, दोनों L लंबाई का अगर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लंबाई ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, कितना एंगल 90। यहाँ देखिए लंबाई ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, कितना एंगल 90, यानी इस केस में तो ये sin 90 एक होता है, ILB होगा। खुद का करंट, खुद की लंबाई, मैग्नेटिक फील्ड पड़ोसी का, किसी और का, है ना। यहाँ बात करते हैं, तो धारावाही तार AB पर, धारावाही तार AB पर CD के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल, ठीक क्या बोल रहा है, धारावाही तार AB पर
CD के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो हम बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, फर्स्ट तार पर, पहले तार पर 2 के कारण चुंबकीय बल, यानी F मतलब कि फर्स्ट तार पर मैग्नेटिक फील्ड 2 के कारण, तो क्या हो जाएगा F12, यानी क्या है F1 क्या बता रहा है कि हम तार फर्स्ट की बात कर रहे हैं, 2 क्या बता रहा है कि 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट यहाँ से यहाँ चला गया मैग्नेटिक फील्ड, उस वही बंदा इस पर फोर्स लगा रहा है, तो हो गया 1 पर 2 के कारण बल। फार्मूला क्या होता है, I किसका, खुद का, कितना है I1, L खुद की लंबाई L, मैग्नेटिक फील्ड किसी और किसका B2 है ना, तो हो जाएगा B2, और यहाँ साइन 90 चल रहा है, ठीक है, क्या हो गया ILB होना चाहिए, तो I किसका, मेरा खुद का, इस तार का I1, लंबाई खुद का, B2 मैग्नेटिक फील्ड किसी और का, किसी और क्या, बगल में 2 ही तो बैठा हुआ है, यही मैग्नेटिक फील्ड इसको दे रहा है, तो हो गया 2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्या आंसर आएगा, I1L गुणे म्यू नॉट I2 2πD, ठीक है, तो क्या हो जाएगा F12 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L अपान में 2πD। ये तो हो गया पूरे लंबाई पर, लेकिन अगर मैं इस L को यहाँ लेकर डिवाइड कर दे तो क्या होगा, पहले कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा F12 अपान में L म्यू नॉट I1 I2 अपान में 2πD। इसका मतलब क्या हुआ ये जानते हैं, जब किसी भी चीज़ में हम L से डिवाइड कर देते हैं टोटल लंबाई पर, जैसे मान लीजिए इस तार पर 10 टेस्ला का फोर्स इसने लगा दिया, ठीक है, इस 2 वाले ने इस 10 मीटर के, मान एग्जाम्पल ले रहे हैं बस, माना कि ये 10 मीटर का तार है, इस पर उसने 10 टेस्ला का फोर्स लगा दिया, तो 1 मीटर पर कितना फोर्स लगाया होगा, 1 टेस्ला ही ना। अगर मैं L से डिवाइड करते हैं तो पर मीटर फोर्स निकलता है, एक काम भी कर सकते हैं, यानी पर मीटर पर कितना फोर्स, तो L से डिवाइड कर दिए, जैसे 10 टेस्ला 10 मीटर पर, तो 10/10 1 आता ना, इसलिए अगर मैं L से डिवाइड करते हैं तो पर मीटर कितना फोर्स लग रहा है, ये फार्मूला, यानी हम ये जान गए इस तार पर कितना फोर्स लग रहा है, इतना लग रहा है। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि इस वायर पर भी इसने कितना फोर्स लगाया, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं धारावाही तार CD पर। धारावाही तार CD पर AB के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल, यानी कि इस वायर पर अब ये कितना फोर्स लगाया है इसकी बात करते हैं। तो हम बात करेंगे किस पर फोर्स लगाया है, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण। फार्मूला क्या है, वही ILB, I किसका, मेरा मतलब खुद का, इस वायर का कितना है I2, L इसकी खुद की, मैग्नेटिक फील्ड उसका, किसी और का क्या है B1। अब इसमें B1 की वैल्यू पुट करते हैं, कितना हो जाएगा I2L गुणे म्यू नॉट I1 अपान में 2πD, और अगर मैं ऐसे कर दूं क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपान में 2πD, ये ऐसे चल जाएगा डिवीजन में। ये क्या हो गया, दोनों फार्मूला सेम टू सेम हो गए क्या, दोनों ही फार्मूला सेम टू सेम, यानी ये क्या कह रहा है, इसने कहा कि मैं तुम पर इतना फोर्स लगाया, सॉरी, इसने कहा कि मैं तुम पर इतना फोर्स लगाया, ठीक है, यानी इस वायर ने इस पर कितना फोर्स लगा रहा है इतना लगा रहा है, तो ये वायर भी बदले में सेम फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन का कुछ फंडा हो गया, यानी क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन बात करेंगे, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, सेम टू सेम फार्मूला आ गया ना, यही डेरिवेशन। अब बात करते हैं, ठीक है, बल तो लगा रहे हो पर डायरेक्शन क्या होगा, क्या दोनों बल एक दूसरे को ऐसे लगा रहे हैं कि ऐसे लगा रहे हैं कि ऐसे लगा रहे हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट लेक्चर में जो हमने बताया, जो कि इस वीडियो में थोड़ा सा क्लिप आया होगा, ये बताया
कि किसी वायर का फोर्स, किसी वायर पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह फोर्स लगाता है। ये देखिए, धारा की दिशा में अपने दाहिने हाथ को पहले ऊपर कीजिए, जिधर धारा जा रहा है इधर कर दीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, डॉट मतलब बाहर आ रहा है, यानी ऐसे करिए और घुमाइए। अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, बल का डायरेक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, धारा की दिशा में दाहिने हाथ को धारा दिशा में ऐसे 4 उंगली करिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर आ रहा है, तो ऐसे हाथ घुमाइए, तो अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, यानी इस वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे कितना है, F12। उसी तरह इस वायर की बात करते हैं, धारा की दिशा में दाहिने हाथ को ऊपर कर दीजिए और मैग्नेटिक फील्ड से घुमाइए। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर है, तो ऐसे कर दीजिए। इधर बता रहा है धारा की दिशा में 4 उंगली कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दिए जो कि अंदर जा रहा है, तो अंगूठा बता रहा है फोर्स का डायरेक्शन, यानी ये भी क्या है, F21। यानी कि ये दोनों तार एक दूसरे पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका रिजल्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का इनका रिजल्ट बनेगा, सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये डेरिवेशन हो गया है समाप्त।